इजी क्वेश्चन। अब अब तक आप लोग 4 वीडियोस देख चुके हो, तो अब आपने ये खुद से ट्राई करना चाहिए। वीडियो पॉज करके इसका सोल्यूशन खुद से ट्राई करना चाहिए, फिर उसका सोल्यूशन देखना चाहिए। तो ही आप आपके सॉल्विंग का जो स्पीड है वो बढ़ेगा। ओके, जब आप खुद से करोगे ना। अभी हम इस टाइप के क्वेश्चन में जब एलिमेंट सेम रहते हैं, सारे एलिमेंट सेम है, इट मीन्स कि बस वो अपना पोजीशन चेंज कर रहे हैं और डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम पोजीशन फिक्स करेंगे। अब फर्स्ट ए से बी के साथ कंपेयर करेगी कि उसका पोजीशन किस तरह से चेंज हो रहा है। 1 2 सेकेंड प्लेस पे आता है यहाँ पे नेक्स्ट फिगर में। नाउ बी से सी की तरफ वो जाता है 1 2 और थर्ड प्लेस पे, राइट, थर्ड पे आता है। नाउ सी से डी की तरफ वो जाता है और ये मूव सारे एंटी क्लॉकवाइज हो रहे हैं, राइट। ये यहाँ था फिर यहाँ पे आया, सो एंटी क्लॉकवाइज मूव हो रहा है। नाउ सी से डी की तरफ 1 2 2 प्लेस आगे जाता है। डी की से ई की तरफ 1 2 और 3 प्लेस आगे जाता है। मतलब ये 2 3 इस तरह से पैटर्न फॉलो कर रहा है। सो ई से आंसर की तरफ ऑब्वियसली वो 2 प्लेस आगे जाएगा। सो 1 और यहाँ पे आएगा 2। सो हमारा जो आंसर रहना चाहिए वो यहाँ आना चाहिए इस कॉर्नर में। सो इन दैट केस ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। 1 3 या 5 तीनों में से कुछ भी हो सकता है। नाउ ये होगा हमारा पोजिशन। नाउ फॉर डिरेक्शन, डिरेक्शन वाइज ये यूएक्स ऐसा है पहले, राइट, ये यूएक्स ऐसा है। और फिर नेक्स्ट फिगर में सी एक्स तो सेम ही रहता है उसका, उसको 90 डिग्री 80 डिग्री कैसा भी मूव करेंगे तो एक्स वैसा ही रहेगा। लेकिन सी जो है यू शेप बोल सकते हो आप, यू जो है वो चेंज होगा। सो इस यू को अगर मैंने 90 डिग्री क्लॉकवाइज मूव किया, राइट, इस तरह से मूव किया, तो वो कुछ मुझे इस तरह से शेप मिलेगा। मतलब यहाँ पे मिल रहा है मुझे उसे वैसा। तो अब ये यू ऐसा है फर्स्ट फिगर में और उसके बाजू में एक्स है। तो पूरे फिगर को अगर मैंने 90 डिग्री क्लॉकवाइज मूव किया तो वो मुझे इस तरह से मिलना चाहिए। मतलब ये जो यू शेप है उसके नीचे एक्स मिलना चाहिए, बट नेक्स्ट फिगर में वो उसके ऊपर दिखाया है। तो ऐसा हो सकता है कि उसको पूरे फिगर को अगर 90 डिग्री क्लॉकवाइज मूव किया जाए और उन दोनों ने उनका पोजीशन एक्सचेंज किया, मतलब अब एक्स ऊपर आना चाहिए, तो इस तरह से फिगर मिल सकता है। ओके, ये हो गया एक फर्स्ट लॉजिक। नाउ बी से सी की तरफ कंपेयर करके देखेंगे कि डायरेक्शन वाइज वो कैसे चेंज होता है। सो बी से सी की तरफ जब वो यू शेप इस तरह से है, ये हमने जो सेकेंड स्टेप में निकाला, ऐसा शेप है, राइट। अब नेक्स्ट इस केस में वो इस तरह से दिख रहा है मुझे सी फिगर में, यहाँ पे मुझे वो इस तरह से दिख रहा है। और मेरा एक्स जो है वो यहाँ पे है बी फिगर में, और सी फिगर में मुझे वो इस तरह से दिखा है और ये ऐसा है। सो इट मीन्स अगर मैं होल फिगर को अगर 180 डिग्री मूव करूं तो मुझे कुछ ऐसा ही मिलेगा, राइट। सो इस तरह से फिगर मिलेगा। मतलब इस केस में मैंने अगर इसको 90 डिग्री क्लॉकवाइज मूव किया है तो मुझे ऐसा मिलता है। अब इस केस में मैं इसको 180 डिग्री मूव करूंगी तो मुझे कुछ ऐसा शेप मिलेगा। अब नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं कि अगर ऐसा सी है तो अगर इस मुझे ये ऐसा वाला शेप कब मिलेगा, ये ऐसा वाला शेप जब मैं इसे फिर से 90 डिग्री क्लॉकवाइज अगर मूव किया मैंने 90 डिग्री क्लॉकवाइज तो मुझे ऐसा शेप मिलेगा। एंड अगेन सेम। अब इस केस में ऐसा है, वो सी फिगर में वो ऐसी है, एक्स जो है वो ऊपर आया है और जो क्रॉस जो है वो ऊपर आया है, और डी फिगर में यहाँ साइड में है। सो होल फिगर को अगर मैं मूव करती हूँ तो वो आना चाहिए यहाँ पे, एक्स जो है वो यहाँ आना चाहिए। अगर मैं पूरी फिगर को अगर मूव करती हूँ तो मुझे एक्स इस साइड में दिखना चाहिए, ये वाला साइड में यहाँ पे। लेकिन अभी एक्स इधर मिला है हमें, सी इस ऑप्शन में आप देख पा रहे हो यहाँ पे एक्स जो है वो यहाँ पे है। इट मीन्स फिर से वही लॉजिक कि वो 90 डिग्री क्लॉकवाइज मूव होते हैं और वो उनका पोजीशन एक्सचेंज करते हैं, तो एक्स यहाँ पे आ जाए। वो यहाँ पे आना चाहिए था लेकिन वो यहाँ पे आया। तो यहाँ पे वो मूव हुआ था 90 डिग्री क्लॉकवाइज और ये मिला था स्टेप। अब यहाँ डिरेक्शन वाइज ये ऐसा है और नेक्स्ट फिगर में ये ऐसा है। इट मीन्स वो 180 डिग्री मूव हुआ है और एक्स का पोजीशन वहीं पे ही दिख रहा है हमें, सिर्फ यू जो है वो चेंज, क्योंकि एक्स कैसे भी मूव करेंगे तो वैसा ही दिखने वाला है इसलिए। सो पहले 90 डिग्री से मूव किया, फिर 180 डिग्री से, फिर 90 डिग्री, फिर 180 डिग्री, फिर 90 डिग्री क्लॉकवाइज मूव हुआ है, राइट। यहाँ पे 180 डिग्री मूव हुआ है इसलिए ऐसा शेप मिला है। सो अब ई से आंसर की तरफ हमें इसे 90 डिग्री क्लॉकवाइज मूव करना पड़ेगा। ओके, और पोजीशन वाइज तो ये हमारा फिक्स है कि वो इसी कॉर्नर में आने वाला है। अब सिर्फ ये देखना है कि एक्स जो है वो कहाँ आने वाला है। अब इसे हमें 90 डिग्री क्लॉकवाइज मूव करना है, राइट। 90 डिग्री क्लॉकवाइज मतलब ये ऐसे आ जाएगा, ये वाला ऐसा शेप है, तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज में वो ऐसे आ जाएगा मुझे।
और अब x जो है वो इधर है, मतलब क्लॉकवाइज जब मूव करेंगे तो x ऊपर जाएगा, लेकिन x ऊपर जाना चाहिए क्योंकि पूरे फिगर को साथ में हम घुमा रहे हैं, तो x ऊपर जाना चाहिए, लेकिन वो पोजीशन एक्सचेंज करते, जब वो 90 डिग्री क्लॉकवाइज से मूव होते तब वो पोजीशन एक्सचेंज करते, इसलिए आंसर ये ऐसा आना चाहिए। सो इसलिए पहले अगर सिर्फ उसको मूव किया जाए यू फिगर को, तो वो ऐसा नहीं मिलता है, एक्स ऊपर आता है, जो पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो पोजीशन एक्सचेंज करते एक दूसरों के साथ में, इसलिए एक्स नीचे आना चाहिए। तो ये भी पॉसिबल नहीं है, इसलिए आंसर ऑप्शन 3 इज करेक्ट। इस क्वेश्चन में दो एलिमेंट हर फिगर में इंक्रीज होते जा रहा है। जैसे फर्स्ट फिगर ए ऐसा था, तो नेक्स्ट फिगर में एक ये एलिमेंट ऐड हुआ, मतलब लाइन ऐड हुई है, और उसके बाद में बाजू में ये वाला एक एलिमेंट ऐड हुआ है, मतलब दो एलिमेंट्स यहाँ पे ऐड हुए। अब लेट्स सी, क्योंकि फिगर फाइनली इस तरह से बन रही है तो एलिमेंट्स ऐड ही होते जा रहे हैं, सो इट्स वेरी क्लियर। सो अब हमें बस ऐसे देखना है कि कितने एलिमेंट ऐड हो रहे हैं और कैसे डायरेक्शन में ऐड हो रहे हैं। सो इस केस में राइट साइड में डायरेक्शन वाइज आप लोग देख भी सकते हो, नहीं भी देखे तो भी फाइनली जब अगर सपोज ऐसे डायरेक्शन का अगर आया कंडीशन, तो दैट टाइम आपको डायरेक्शन भी कंसीडर करना पड़ेगा, राइट। अभी फिलहाल यहाँ पे दो एलिमेंट ऐड हुए हैं, इस यहाँ पे और एक यहाँ पे। अब ये ए से बी की तरफ, ना बी से सी की तरफ कितने ऐड हुए, एक ये लाइन आ गया और ये यहाँ पे आ गया, मतलब दो एलिमेंट फिर से ऐड हुए, सिर्फ दो ही हुए, फर्स्ट केस में भी दो हुए थे, नेक्स्ट केस में भी दो हुए थे। अब सी से डी की तरफ कितने ऐड हुए, लेट्स सी, ये एक एलिमेंट ऐड हुआ है और ये एक एलिमेंट। सो अभी तक कैसे हो रहा था, एक लाइन ऐड हो रही थी, एक लाइन ऐड हो रही थी और एक आर्क ऐड हो रहा था। यहाँ पे भी एक लाइन ऐड हुई और एक आर्क ऐड हुआ, मतलब एक कर्व शेप। और यहाँ पे भी लेकिन इस केस में दोनों जो है वो आर्क कर्व शेप ऐड हुए। सो दो आर्क शेप, लेकिन दो ही हुए, राइट, दो ही शेप्स ऐड हुए, न्यू दो शेप ही ऐड हुए, एक ये वाला और एक ये वाला, ऐसे इस तरह से। नाउ अब डी से ई की तरफ कितने ऐड हुए, लेट्स सी। अब ऐसे एक ये कर्व हुआ और एक ये हुआ, मतलब अब इस केस में एक लाइन ऐड हुई है और एक आर्क ऐड हुआ है, कर्व शेप आप बोल सकते हो, आर्क बोल सकते हो, एनीथिंग। सो एवरी टाइम जो है वो दो ही एलिमेंट ऐड हो रहे हैं, इवन वो कोई कुछ भी हो, लाइन हो या आर्क हो, कुछ भी हो, दो एलिमेंट ऐड हो रहे हैं, ये तो फिक्स है, राइट। बिकॉज अभी ये कोई लॉजिक नहीं मिल रहा है कि दो, अच्छा एक बार लाइन एक आर्क ऐसे दो बार हो रहा है, फिर दो आर्क हो रहा है, फिर से एक लाइन एक आर्क, फिर से एक लाइन एक आर्क, ऐसा होगा क्या। सो ऐसा कुछ अभी अभी हमें मिल नहीं रहा है, राइट, अभी तक के हमें ऐसा कुछ मिला नहीं है। सो ऐसा कंसिडर करते हैं कि एवरी टाइम टू एलिमेंट्स ऐड हो रहे हैं। सो हम अब कंपेयर करके देखेंगे आंसर ऑप्शंस में, राइट। सो आंसर ऑप्शन के जब कंपैरिजन हो रहा है हमारा, सो उस हिसाब से फर्स्ट फिगर में कितने एलिमेंट्स ऐड हुए, लेट्स सी। फर्स्ट फिगर में ये एक एलिमेंट यहाँ पे ऐड हुआ है, ये ऊपर वाले में, राइट, यहाँ पे इसके साथ कंपेयर करते हैं, यहाँ पे एक ऐड हुआ है और यहाँ पे एक ऐड हुआ है, जो सेम एज फर्स्ट फिगर है, राइट, ई वाला फिगर का। सो इट मींस वन ऐड हुआ है, एक दो ही एलिमेंट ऐड हुए, सो कैन बी पॉसिबल, वन आंसर कैन बी पॉसिबल। अब बी में देखते हैं, बी का देखते हैं कि कितने एलिमेंट्स उसमें ऐड हुए हैं, राइट, लेट्स सी। अब इस केस में यहाँ पे वन, अगर ई के साथ कंपेयर किया जाए, ई के साथ कंपेयर, क्योंकि हमको ई के साथ ही कंपेयर करना पड़ेगा, ई फिगर ऐसी दिख रही थी हमें पहले। सो यहाँ पे सेकेंड वाले में एक तो ये स्टैंडिंग लाइन ऐड हुई है वन, फिर ये आर्क ऐड हुआ है और यहाँ पे एक और लाइन भी ऐड हुई है, ये सेकेंड फिगर में, मतलब कितने एलिमेंट्स ऐड हुए, थ्री एलिमेंट्स ऐड हुए। सो इसलिए ये वाला पॉसिबल नहीं, क्योंकि अभी तक के हमारा ऐसा लॉजिक है कि सिर्फ टू ही एलिमेंट्स ऐड हो रहे हैं, कुछ भी हो सकता है, लाइन आर्क कुछ भी हो सकता है, लेकिन इस केस में ई के साथ जब कंपेयर कर रहे हैं हम आंसर ऑप्शन 2 को, सो तीन एलिमेंट्स ऐड, एक ये लाइन ऐड हुआ है, एक ये आर्क ऐड हुआ है और एक ये स्टैंडिंग लाइन भी ऐड हुई है। सो दैट इज नॉट पॉसिबल, इसलिए आंसर ऑप्शन 2 इज रॉन्ग। नाउ लेट्स कंपेयर विथ आंसर ऑप्शन 3। आंसर ऑप्शन 3 में कितना ऐड हुए हैं, एक तो ये स्टैंडिंग लाइन, ये आर्क ऐड हुआ है, ये वाला, राइट, वन आर्क, टू आर्क एंड दिस लाइन ऑल्सो। सो अगेन थ्री एलिमेंट्स ऐड हुआ है, क्योंकि ऐसे फिगर कंप्लीट तभी हो सकता है, ये ऐसे पूरा एक आर्क इस तरह से ऐड हुआ है। सो ये आर्क, ये स्टैंडिंग लाइन और ये इस तरह से, सो ऑब्वियसली दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल, सो आंसर ऑप्शन 3 इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। अब आंसर ऑप्शन 4 को कंपेयर करेंगे ई के साथ में। सो यहाँ पे वी कैन सी क्लियरली सी कि एक तो यहाँ पे एक ऐसे लाइन ऐड हुई है वन, राइट, फोर्थ ऑप्शन में,
और एक यहाँ पे कैसा लाइन ऐड हुआ है, यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन में ये एक लाइन ऐड हुई है, ये एक लाइन ऐड हुई है और ये एक आर्क ऐड हुआ है। सो ये लाइन और ये यहाँ पे और 2 आर्क्स ऐड हुए हैं, राइट, ये हाफ और ये हाफ इस तरह से। तो ये भी पॉसिबल नहीं क्योंकि इसमें तो 4 एलिमेंट्स ऐड हो गए, सो ये भी पॉसिबल नहीं है। और क्लियरली वी कैन सी कि फिफ्थ में तो एक कम हुआ है, यहाँ पे कोई आर्क ही नहीं है, जबकि ई फिगर में फाइनल इसमें ई में मतलब जब फिगर हमारी यहाँ तक के रीच होती है तो उसमें यहाँ का एलिमेंट नहीं है, इस साइड का यहाँ पे एलिमेंट है, यहाँ पे नहीं है, तो ये यही रहना चाहिए क्योंकि चेंज ऑफ डायरेक्शन कुछ नहीं है। सो इसलिए आंसर ऑप्शन 5 इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। और एज आंसर ऑप्शन 1 में एक ही एलिमेंट, 2 ही एलिमेंट ऐड हो रहे थे, इसलिए आंसर ऑप्शन 2 इज करेक्ट। सॉरी, नॉट आंसर ऑप्शन 2, आंसर ऑप्शन 1 इज करेक्ट। वेरी इजी क्वेश्चन। क्लियरली वी कैन सी जब हम ए को बी के साथ कंपेयर करते हैं तो ये इक्वल्स टू साइन जो है वो यहाँ आ रहा है, राइट, और एक्स जो है वो यहाँ जा रहा है, ये सर्कल यहाँ आ रहा है और ये ट्राइंगल यहाँ जाना चाहिए। तो अब नेक्स्ट फिगर में ट्राइंगल नहीं है, इट मीन्स कि वो डिलीट हो जाता है और यहाँ पे एक न्यू एलिमेंट आता है। तो हमें दिख रहा है कि यहाँ पे एक न्यू एलिमेंट सी आया है और बाकी सब नीचे मूव हुए, राइट, इस तरह से। सो ये ऐसे नीचे 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 जा रहे हैं एलिमेंट्स, यहाँ पे जाने के अंदर फाइनली ये जो नीचे का लाइन रहता है राइट कॉर्नर का, बॉटम राइट कॉर्नर का, वो ऊपर जाता है और वो डिलीट होके एक न्यू एलिमेंट उसकी जगह पे आ जाता है, राइट। सो इस तरह से पैटर्न। अब लेट्स कंपेयर बी टू सी में कैसे पैटर्न हो रहा है। ये सी नीचे आया है, जब हम बी, ये सी यहाँ का सी यहाँ पे नीचे आया है, ये इक्वल्स टू साइन भी नीचे गया है, ये क्रॉस साइन यहाँ है, ये यहाँ पे जाके एक न्यू एलिमेंट आया। तो सेम पैटर्न वैसे ही फॉलो है, सी डी में भी वैसा ही होना चाहिए। लेट्स सी, ये स्क्वायर नीचे आया है, सी यहाँ आया है, इक्वल्स टू यहाँ आया है, ये यहाँ पे जाके एक न्यू एलिमेंट आया। सो ये आ गया न्यू एलिमेंट। इट मीन्स कि सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है, सब जगह पे कुछ भी अलग नहीं है, सब सेम है। सो ये यहाँ से यहाँ पे भी सेम रहेगा, ये एरो यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे आएगा, यहाँ का यहाँ जाके एक न्यू एलिमेंट यहाँ पे आएगा। सो वैसे हुआ है, इस केस में हुआ है। नाउ अब ऑब्वियसली ई और आंसर में भी ऐसे ही होना चाहिए। ये जो क्रॉस है ये सेकेंड प्लेस पे आना चाहिए, ये जो एरो है वो थर्ड प्लेस पे आना चाहिए और कॉर्नर में ये स्क्वायर आना चाहिए और सी जो है वो हमें यहाँ पे एक न्यू एलिमेंट मिलना चाहिए। ओके, सो ये तो पोजीशन। लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये तीनों का पोजीशन चेक कर लेते हैं, सब जगह पे हम कौन से आंसर ऑप्शन में इस तरह से हमें मिलता है। सो लेट्स फाइंड आउट। फर्स्ट में यहाँ पे स्क्वायर आ गया, नहीं पॉसिबल है क्योंकि फर्स्ट पोजीशन पे मतलब सेकेंड पोजीशन पे हमें प्लस चाहिए यहाँ पे। सो नहीं है, ये हो सकता है। नीचे हमें एरो चाहिए तो नहीं है, प्लस के नीचे एरो चाहिए वो नहीं मिल रहा है। अब प्लस के नीचे ट्राइंगल हमें नहीं चाहिए क्योंकि हमें प्लस के नीचे एरो चाहिए, राइट, ये ऐसा एरो चाहिए हमें, तो नहीं मिल रहा है। अब इस केस में प्लस के नीचे एरो, एरो के नीचे स्क्वायर मिला है और यहाँ पे एक न्यू एलिमेंट भी मिल रहा है। और क्योंकि वो ए बी सी डी कोई भी ऑप्शन में नहीं है, ये वाला जो वाई सिंबल है वो, सो ऑब्वियसली आंसर 4 आना चाहिए। लेट्स कंपेयर विद फिफ्थ ऑल्सो। प्लस के नीचे एरो, एरो के नीचे यहाँ पे स्क्वायर चाहिए था तो सी दिया है, सो दैट इज नॉट पॉसिबल, इसलिए आंसर ऑप्शन 5 इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। ओनली आंसर ऑप्शन 4 इज करेक्ट। 4 एलिमेंट्स दिख रहे हैं हमें हर फिगर में और तीन एलिमेंट्स जो है वो सेम है, ये यहाँ पे है, क्रॉस भी है और इक्वल्स टू साइन भी है। ओनली द न्यू इज यहाँ पे एक न्यू आया है, राइट। और नेक्स्ट फिगर में भी वैसा ही है, एक न्यू एलिमेंट जो है वो एरो आया है, बाकी तीनों एलिमेंट्स सेम है और एक एलिमेंट डिलीट होता है नेक्स्ट प्रीवियस फिगर से। और ये जो मिडल वाला स्वास्तिक शेप का जो है वो सेम ही है, उसका कोई डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ है, वो वैसा ही रहेगा, राइट। सो लेट्स फाइंड आउट कि अब जो बचे हुए एलिमेंट्स है वो किस तरह से मूव हो रहे हैं, वो निकालेंगे तो हम लोगों को एक पैटर्न मिलेगा। और सेम पैटर्न वो सब जगह फॉलो हो रहा है या फर्स्ट फिगर में अलग है, सेकंड में अलग है, थर्ड में, वो हम निकालेंगे। नाउ फर्स्ट ए फिगर का बी के साथ कंपैरिजन। ये ओवल जो है वो यहाँ आया है, मतलब ऐसे गया है, राइट। ये यहाँ पे मैं इधर दिखाऊंगी कि यहाँ का जो एलिमेंट था ओवल शेप का वो यहाँ पे आया है। ये जो क्रॉस है वो यहाँ आया है, ए से बी के साथ जब हम कंपेयर करेंगे तब ये जो क्रॉस है यहाँ आया है और ये इक्वल्स टू साइन जो है वो ऊपर गया है और यहाँ पे एक न्यू एलिमेंट आया है, यहाँ पे ये वाला, राइट। अब बी से सी की तरफ देखते, ये इक्वल्स टू साइन नहीं है यहाँ पे और एक न्यू एलिमेंट दिख रहा है, एरो क्योंकि प्रीवियस फिगर में नहीं है ना। अब ये जो ब्लैक डॉट था बी का, ब्लैक डॉट जो अप कॉर्नर में था वो नीचे आया है, ये ओवल शेप जो था ये यहाँ गया है और ये क्रॉस जो है वो यहाँ पे आया है। तो फर्स्ट से सेकेंड का पैटर्न अलग है। अब सी से डी का देखते हैं कैसे होता है। ये एरो जो है वो यहाँ गया है, मतलब ये वाला यहाँ का एलिमेंट यहाँ गया है, क्रॉस नीचे आया है, क्रॉस नीचे आया है। यू हैव टू सी सी टू डी में कैसे हो रहा है। ये जो ब्लैक डॉट था वो यहाँ पे गया है और यहाँ पे एक न्यू एलिमेंट आया है, यहाँ पे हमें दिख रहा है।
सो ये जो न्यू एलिमेंट है वो यहाँ आया है और यहाँ का ब्लैक डॉट जो है वो ऊपर गया था, राइट, C2D में। नाउ D2E में देखते हैं। D2E में ये ब्लैक डॉट यहाँ पे है, सो ये ब्लैक डॉट यहाँ पे आया है, ये एरो यहाँ का एरो यहाँ गया है और ये जो मून शेप था वो ऊपर गया है और इस जगह पे न्यू एलिमेंट आया, राइट। ना अब एवरी टाइम नया पैटर्न मिला है, एवरी टाइम नया पैटर्न मिला है हमें। जैसे अब ई से आंसर की तरफ का हमारा क्या लॉजिक रहना वो देखेंगे, क्योंकि देखिए ए से बी में यहाँ पे न्यू एलिमेंट था, फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आया। सो एवरी टाइम जो है वो एलिमेंट्स जो है अलग अलग पोजीशन उसका चेंज कर रहे हैं। सो पहले यहाँ पे मतलब इस कॉर्नर, अगर 4 कॉर्नर कंसिडर किए जाए तो पहले जो न्यू एलिमेंट यहाँ आता है, फिर न्यू एलिमेंट यहाँ आता है, फिर न्यू एलिमेंट यहाँ आता है, फिर यहाँ आता है, तो ऑब्वियसली आंसर ऑप्शन में जो है वो न्यू एलिमेंट यहाँ आना चाहिए मेरा, राइट। सो ये अगर न्यू एलिमेंट यहाँ पे आता है, सो इट मीन्स कि ये सारे जो है ये न्यू एलिमेंट्स जो है वो इस तरह से मूव हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज बोल सकते हैं हम लोग, एंटी क्लॉकवाइज मूव हो रहा है। यहाँ का एलिमेंट यहाँ पे आता है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, सो एंटी क्लॉकवाइज। और आंसर फिगर में जो है मेरा न्यू एलिमेंट यहाँ पे आना चाहिए। सो उस हिसाब से देखते हैं कि कौन से एलिमिनेट हो सकते हैं आंसर ऑप्शंस। यहाँ पे पॉसिबल नहीं क्योंकि न्यू एलिमेंट ये ऑलरेडी है वहां पे, तो नहीं हो सकता है। ये आ चुका है फिगर में, ये यहाँ पे 2 न्यू टाइप के एलिमेंट्स दिख रहे हैं, तो ये पॉसिबल नहीं। ये एक न्यू एलिमेंट है, सॉरी, ई में ऑलरेडी वैसा स्क्वायर है, सो ये एक न्यू एलिमेंट यहाँ पॉसिबल नहीं, क्योंकि हमारा जो न्यू एलिमेंट है वो इस कॉर्नर में आना चाहिए, राइट। सो ये इस केस में जब हम ई से 4 को कंपेयर कर रहे हैं तो हमें दिख रहा है कि यस 3 शेप्स जो है वो सेम है, तो आ भी सकता है आंसर। इस केस में नहीं पॉसिबल है, सो मे बी आंसर 2 या आंसर 4 आंसर आ सकता है। नाउ लेट्स फाइंड आउट। अब ये तो समझ गया कि जो न्यू एलिमेंट है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव हो रहा है, कॉर्नर्स वाइज, सो वो हमारा आंसर ऑप्शन यहाँ आना चाहिए। अब ये जो एलिमेंट्स है, बाकी के एलिमेंट्स किस तरह से मूव हो रहे हैं, यहाँ पे हमें दिख रहा है वो क्लॉकवाइज मूव हो रहा है, यहाँ का एलिमेंट यहाँ जाता है, यहाँ का एलिमेंट यहाँ आता है, इट मीन्स वो सारे क्लॉकवाइज मूव हो रहे हैं। यहाँ भी ऐसे ही हो रहा है, ये क्लॉकवाइज मूव हो रहे हैं, सारे एलिमेंट्स जो है वो क्लॉकवाइज मूव हो रहे हैं। यहाँ पे भी हम देख सक रहे हैं कि ये क्लॉकवाइज मूव हो रहे हैं, यहाँ भी वो क्लॉकवाइज मूव हो रहे हैं। इट मीन्स जो आंसर आएगा, अब ये जो न्यू एलिमेंट है मेरा यहाँ आना चाहिए। अगर मेरा न्यू एलिमेंट यहाँ आना है तो मेरे जो रिमेनिंग है वो सारे एलिमेंट्स क्लॉकवाइज मूव होने चाहिए। इट मीन्स यहाँ का एलिमेंट इधर, यहाँ का एलिमेंट इधर और ये वाला एलिमेंट इधर, सेम एज फर्स्ट फिगर बोल सकते हैं हम वैसे ही। सो लेट्स फाइंड आउट अब कौन से आंसर ऑप्शन में ये वाला जो एलिमेंट है यहाँ चाहिए, मून यहाँ पे चाहिए मुझे इस कॉर्नर में। सो यहाँ पे तो दिख रहा है, फोर्थ में नहीं है, सो इसलिए आंसर ऑप्शन 2 ही आएगा, वो करेक्ट रहेगा, क्योंकि मून यहाँ पे, बाकी के भी देख लेते हैं। स्क्वायर यहाँ आना चाहिए, एरो ऊपर जाना चाहिए, स्क्वायर यहाँ पे आ गया और एरो ऊपर गया, और यहाँ पे एक न्यू एलिमेंट आया ही है, सो आंसर ऑप्शन 2 इज करेक्ट। 2 ही एलिमेंट है, दोनों एलिमेंट, एक पिन है और एक एरो शेप है। सो लेट्स सी कि वो इंडिविजुअली हम देखेंगे कि वो किस तरह से मूव हो रहा है। अगर सपोज समटाइम्स ऐसे होता है कि इंडिविजुअली चेक करना पड़ता है, समटाइम्स वो सेम एक साथ में फिगर मूव हो रहा है कि वैसे भी देखना पड़ता है। तो मोस्टली लॉजिक तो ऐसा होता है कि इंडिविजुअली ढूंढना होता है, बट कभी कभी अगर वो नहीं हो रहा है तो आपको वो सेम दोनों साथ में भी कैसे मूव हो रहे हैं क्या वो भी देखना होता है। ओके, सो सबसे पहले हम इंडिविजुअली देखेंगे और मिल गया लॉजिक तो बेस्ट। नाउ अभी वो फर्स्ट यहाँ पे है पिन, फिर जाती है एक प्लेस आगे, ये यहाँ पे आया है, राइट। पहले स्टार्ट में यहाँ पे था, फिर यहाँ पे आया, फिर उसके बाद में नेक्स्ट में पिन यहाँ पे आया, मतलब A1 1 2 2 शेप आगे गया। अब नेक्स्ट शेप में वो 1 2 और 3 यहाँ पे आई है पिन, 3 प्लेस आगे गई है, पहले 1 प्लेस आगे गई, फिर 2 प्लेस आगे गई, फिर 3 प्लेस आगे गई। अब उसके बाद में लेट्स फाइंड आउट 1 2 3 और 4 प्लेस आगे जाके पिन यहाँ पे आई है, मतलब पिन जा रही है इस तरह से बोल सकते हैं कि पिन जो जा रही है 1 2 3 4 इस तरह से आगे जा रही है, वो 1 2 3 4 स्टेप वाइज, मतलब एक एक स्टेप से ही आगे जा रही है। सो यहाँ पे 1 गई थी, यहाँ पे 2 गई थी, यहाँ पे 3 गई थी, तो यहाँ पे 4, तो यहाँ पे आगे जाना चाहिए 5, राइट। सो 1 2 3 4 आगे जाके यहाँ पे आया था। अब आंसर फिगर में जो है वो हमारे आना चाहिए 5 स्टेप आगे। सो कैसे, कहाँ आ सकता है आंसर 5 स्टेप आगे, मतलब लेट्स फाइंड आउट 1 2 3 4 और 5, मतलब पिन आनी चाहिए यहाँ पे कहीं आंसर फिगर में। सो यहाँ पे ऐसे वाला ऑप्शन सिर्फ 2 और 4 दिख रहा है, 1 भी पॉसिबल नहीं है, 3 भी पॉसिबल नहीं है और 5 भी पॉसिबल नहीं है, 2 और 4 ही दिख रहा है। अब एरो का डायरेक्शन देखते हैं कैसे हो रहा है। एरो पहले यहाँ पे है, राइट, पहले यहाँ पे है 1 प्लेस, फिर वो आगे जाता है, एरो जाता है आगे, कितने प्लेस जाता है लेट्स सी। अब वो इस डायरेक्शन में गया है,
टुवर्ड्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। पिन जो है वो अभी तक के क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रही थी, राइट, इधर ही जा रही थी, ऑलवेज इधर ही रोटेट हो रही थी इस तरह से। अब एरो जो है वो एरो जो जा रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है। 1 2 2 प्लेस पे गया, एरो यहाँ पे आया। अब नेक्स्ट फिगर में कहा जा रहा है वो 1 2 और 3, सॉरी 1 2 प्लेस आगे क्लॉकवाइज गया, सो यहाँ पे ऐसे गया, 1 प्लेस यहाँ पे आया। ना नेक्स्ट फिगर में 1 2, सो ये सिर्फ 2 प्लेस ही आगे जा रहा है, राइट। पहले यहाँ था 1 2, यहाँ पे आया, फिर अगेन 1 2 और यहाँ पे आया। मतलब एरो जो है वो सिर्फ 2 प्लेस आगे जा रहा है और एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, एरो एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, ऐसा हम बोल सकते हैं, राइट। लेट्स कंपेयर 3 to 4, C to D में 1 2 यहाँ पे आया, 1 2 E में वो यहाँ पे गया, D में वो यहाँ पे आया है, तो E में वो 1 2 यहाँ पे आया है। सो ऑब्वियसली आंसर फिगर में 1 2 और मेरा यहाँ आना चाहिए, राइट, इस डायरेक्शन में। सो 2 में पॉसिबल हो रहा है, 4 नहीं है, सो आंसर ऑप्शन 4 इज नॉट करेक्ट। सो आंसर ऑप्शन 2 इज करेक्ट, क्योंकि पिन जो है वो 1 2 3 4 5 क्लॉकवाइज जा रही थी और एरो जो है वो सिर्फ 2 प्लेस आगे जा रहा था और वो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा था, इसलिए आंसर ऑप्शन 2 इज करेक्ट। एक ही एलिमेंट है कर्व शेप का, बस वो उसका डायरेक्शन चेंज कर रहा है इन एवरी फिगर। अब ये पैटर्न भी नहीं हो रहा है कि वो किस तरह से शेप्स उसके जो पैटर्न्स है वो मूव हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है, फिर यहाँ पे ऐसा और यहाँ पे इस तरह से वो गैप्स आ रही है, मतलब कोई छोटी कोई बड़ी, तो वो भी क्लियर नहीं है कि मतलब वो अगर शेप इस तरह से आगे जा रहा है, एक स्टेप 2 स्टेप इस तरह से भी नहीं दिख रहा है ये लॉजिक यहाँ पे, राइट। सो कुछ और लॉजिक होगा इसमें, सो वो निकालने की कोशिश करेंगे। थोड़ा इल्यूजन टाइप ऑफ फिगर है ये, मतलब समझ में नहीं आता है क्लियरली कि कौन सा डायरेक्शन चेंज कर रहा है, राइट। सो सब इस केस में क्या करना चाहिए कि जो जिनका शेप सेम है उनको सॉर्ट कर लेना चाहिए। जैसे ये जो है ये चारों, उनका शेप चेंज, उनका डायरेक्शन नहीं चेंज करे, सॉरी शेप्स तो सबका सेम है, उनका डायरेक्शन नहीं चेंज कर रहा है कोई इस केस में। अब फर्स्ट फिगर को देखो, ये सेकेंड और थर्ड, उसमें से सिर्फ फर्स्ट और सेकेंड ने अपना डायरेक्शन चेंज किया। पहले वो इस ऐसे थे, फर्स्ट और सेकेंड में फर्स्ट और सेकेंड जो ए फिगर में ऐसी थी, बी फिगर में वो ऐसे आ गई है, उन्होंने अपना डायरेक्शन चेंज किया और बोल सकते हैं आप मिरर इमेज हो गई है। सो ये ऐसा था फर्स्ट और सेकेंड फिगर। थर्ड फिगर वैसे ही है, मतलब कितने कर्व्स ने उनका डायरेक्शन चेंज किया, तो 2 कर्व्स इस केस में, फर्स्ट और सेकेंड, बाकी थर्ड वैसे ही है, राइट। ये वाला थर्ड जो है एलिमेंट वो वैसा ही है, उसने कोई उसका डायरेक्शन नहीं चेंज किया, सिर्फ फर्स्ट 2 ने चेंज किया। नाउ ये ए से बी की तरफ था, अब बी से सी की तरफ देखते हैं कि कितने शेप्स चेंज होते हैं। अब ऑब्वियसली ये जो चारों जो है उनमें से ये स्टार्ट के जो 2 है, ये वाले 2, उन्होंने अपना डायरेक्शन चेंज किया है, ये मिरर इमेज हुए हैं। और फर्स्ट टू सेम है, बी से सी की तरफ हम जब देखते हैं फर्स्ट 2 सेम है, ये वाला ऐसे ही है, यही डायरेक्शन में, यहाँ पे सी में फर्स्ट 2 दोनों ऐसे ही है, जो थर्ड है वो इस तरह से चेंज हुआ है। सो उसने अपना डायरेक्शन चेंज किया, वो ऐसा था, अब वो सी फिगर में इस तरह से हुआ है, राइट, थर्ड वाला एलिमेंट। सो कितने एलिमेंट चेंज हुए यहाँ पे, फर्स्ट 2 सेम थे, ये 1 एलिमेंट, 2 एलिमेंट और 3 एलिमेंट। सो 3 एलिमेंट्स ने अपना डायरेक्शन चेंज किया है, मिरर इमेज हुए, बाकी सारे सेम है। नाउ अब सी से डी की तरफ देखते हैं कि कितने एलिमेंट सेम है। ये फर्स्ट 2 जो है यहाँ में दिख रहा है यहाँ पे कि 2 मिरर इमेज हुआ है, थर्ड वैसा ही है, राइट। तो 2 हुए अभी तक के, ये चारों में से ये दोनों सेम है, ये 2 जो है वो चेंज हुए डायरेक्शन उनका, ये लास्ट 2 का उन्होंने मिरर इमेज इस तरह से किया है। सो कितने चेंज हुए इस केस में, ये 2 और लास्ट के, ये बीच वाले 2, ये लास्ट के 2, सो कितने हो गए टोटल, 4 हो गए। सो 4 कर्व्स ने अपना डायरेक्शन चेंज किया है, दोनों 4 कर्व्स जो थे उनका मिरर इमेज हुआ है। अब डी से ई की तरफ कैसे हुआ है, डी से ई की तरफ निकालेंगे, फर्स्ट 2 वैसा ही है, फर्स्ट 2 वैसे ही है, यहाँ पे सेम दिख रहा है, ये लास्ट वाला जो है उसने अपना डायरेक्शन चेंज किया। सो 1 हुआ अभी तक के। नाउ ये फोर्थ वाला है, वैसा ही है, ये फोर्थ, सॉरी उसने डायरेक्शन चेंज किया है, सो ये 3 हो गए, 2 हो गए, क्योंकि एक यहाँ पे था और एक ये। अब बाकी के बचे हुए 3 ये सेम है, ये तीनों का सेम डायरेक्शन एज डी फिगर है। सो कितने चेंज हुए, सिर्फ 2 चेंज हुए। सो अब हम ये लॉजिक लगा सकते हैं कि पैटर्न 2 3 4 ऐसा मूव हो रहा है, शायद 2 3 4, क्योंकि फिर से 2 आया, इट मींस अगेन जो अब हमारा ई से आंसर की तरफ का फिगर रहेगा वो 3 कर्व्स चेंज करेंगे उनका डायरेक्शन, मतलब 3 कर्व्स का मिरर इमेज होना चाहिए। सो लेट्स फाइंड आउट।
अब ई से हम आंसर फिगर्स को कंपेयर करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आंसर ऑप्शन 1 देखते हैं। 1 में कितना डायरेक्शन, सो अभी अभी जो हमारा आंसर आना चाहिए उसमें सिर्फ 3 कर्व्स ने डायरेक्शन चेंज करना चाहिए। अब इस केस में कैसे हो रहा है, ये फर्स्ट ने चेंज किया है, बाकी 2 सेम है, और बाकी ये एक और फर्स्ट ने चेंज किया, तो मतलब 2 हुआ है चेंज। 2 नहीं चाहिए हमें, कितने चाहिए, 3 चाहिए ना। अब इस केस में ये तीनों सेम है वैसे की वैसे, जैसे ई में था वैसे ही। ये चारों ने सिर्फ एक ने अपना डायरेक्शन चेंज किया है, राइट। सिर्फ एक ने अपना डायरेक्शन चेंज है, बाकी सबने नहीं किया है। सॉरी, नॉट 1 शेप, 3 शेप चेंज हुए हैं। जब हम केयरफुली देखते हैं ई के साथ में 2 को कंपेयर करते हैं, तो ये 3 जो स्टार्टिंग के शेप है वो वैसे ही है। ये जो यहाँ का फर्स्ट कर्व है वो वैसा ही है, राइट, ये वाला फर्स्ट कर्व, और ये जो लास्ट के 3 शेप्स है इन तीनों का मिरर इमेज हुआ है। सो इसलिए आंसर ऑप्शन 2 आ सकता है, मे बी, कैन बी पॉसिबल नाउ। नाउ लेट्स कंपेयर विथ थर्ड फिगर। अब इस केस में ये तीनों सेम है, तीनों सेम वैसा ही है। अब चेंज जो डायरेक्शन हुआ है फर्स्ट वैसा ही है, और सेकंड भी, सेकंड और थर्ड ने चेंज किया है, मतलब अब यहाँ पे सिर्फ 2 ही चेंज हुए। यहाँ पे 2 चेंज हुए, लेकिन हमें चाहिए 3, सो ये भी पॉसिबल नहीं है। 2 पॉसिबल है, हमें 3 चाहिए, राइट। सो फोर्थ के साथ कंपेयर करते हैं। फोर्थ के साथ में कंपेयर करेंगे तो फर्स्ट और सेकंड ने डायरेक्शन चेंज किया, यहाँ पे फर्स्ट सेकंड ने, राइट, ये फर्स्ट सेकंड ने डायरेक्शन चेंज किया, थर्ड वैसा ही है, फोर्थ वैसा ही है, फिफ्थ सिक्स सेवन, ये 3 चेंज हुए। सो 3 और 1 4 यहाँ पे चेंज हुए हैं, 4 चेंज हुए हैं यहाँ पे, सो नॉट पॉसिबल। नाउ फिफ्थ में फर्स्ट 2 चेंज वैसा ही है, थर्ड चेंज हुआ है, एंड दिस फोर्थ हैज ऑल्सो चेंज। सो 2 शेप्स चेंज हुए अभी तक के, और बाकी ये भी चेंज हुए, मतलब यहाँ पे तो टोटल 5 चेंज हुए जो पॉसिबल ही नहीं है। सो इसलिए आंसर ऑप्शन 2 आएगा। इस केस में सिर्फ 3 चेंज हुए हैं, वो भी ये लास्ट के 3, बस ये लास्ट के 3 चेंज हुए, बाकी सब वैसे ही है। सो इसलिए आंसर ऑप्शन 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन इज वेरी इजी, क्योंकि बस एक ये फ्लावर शेप का शेप दिख रहा है और एक एक एलिमेंट हर स्टेप में ऐड हो रहा है, एक या दो वो देखते हैं, राइट। पहले वो यहाँ पे ऐड हुआ, और साथ ही साथ यू कैन सी कि ये जो फिगर है ये भी मूव होते जा रही है, मतलब अगर ऐसे कंसीडर किया, नेक्स्ट स्टेप में वो इधर शिफ्ट हुई है, राइट, ये पेटल यहाँ पे स्टार्ट हुआ है। सो मतलब 45 डिग्री इस केस में मूव हुई है, फिर नेक्स्ट केस में वो यहाँ से स्टार्ट हुई है, मतलब 90 डिग्री मूव हुई है स्टार्ट से, या फिर सेकेंड पोजीशन से 45 और आगे मूव हुई है, फिर नेक्स्ट जो है वो फिगर इधर डायरेक्शन में गई, राइट नाउ, और उसके नेक्स्ट डायरेक्शन में, नेक्स्ट स्टेप में वो इधर, अब वो एलिमेंट किस तरह से ऐड हो रहा है उस पर डिपेंड है, राइट। तो पहले देखते हैं, लेकिन यहां तक के तो ऐसे हो रहा है कि 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज फिगर मूव हो रही है, राइट। सो 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज ये मेन होल फिगर मूव हो रही है, ओके। सो बाकी का देखते हैं हम लोग कि कैसे एलिमेंट्स ऐड होते जा रहे हैं नेक्स्ट फिगर में। सो लेट्स सी। सबसे पहले ए फिगर में 2 पेटल्स है, या फिर अगर हम लोगों ने हाफ हाफ वन पार्ट इसको और वन पार्ट इसको कंसिडर किया, तो इसमें 4 पेटल्स है, ऐसा कंसिडर कर सकते हैं। 4 कर्व शेप बोल सकते हो आप लोग कि 4 कर्व्स है इसमें, राइट, या फिर 4 लीफ है, लीफ कंसिडर करते हैं, 4 हाफ लीफ है, हाफ हाफ ऐसे 4 हाफ लीफ है। नाउ नेक्स्ट फिगर में यहाँ पे 2 कंप्लीट पार्ट ऑफ लीफ है, और एक जो है वो हाफ लीफ इस तरह से ऐड हुआ है, राइट। और ये ऐसे फ्रंट पोर्शन में, मतलब एंटी क्लॉकवाइज जा रही है अगर फिगर, तो उसके राइट साइड में या फ्रंट साइड में हुई है ऐड। अब उसके बाद नेक्स्ट फिगर में यहाँ पे एक ऐड हो रही है, क्योंकि फिगर कंप्लीट भी हो रही है, और यहाँ पे एक एलिमेंट ऐड हो रहा है, ये वाला एक यहाँ पे ऐड हुआ है, और एक ये वाला। सो और साथ ही साथ सी मूव जो हो रही है वो इसी पेटल को काउंट करके करेंगे हम, जैसे यहाँ पे इस पेटल में काउंट करेंगे, यहाँ पे इस पेटल को काउंट करेंगे कि मूव कैसे हो रही है उसके लिए डायरेक्शन वाइज। नेक्स्ट इसमें हम इसको काउंट करेंगे, और नेक्स्ट जैसे हम इसको काउंट करेंगे, नॉट इसको, क्योंकि ये एलिमेंट इसमें अभी ऐड होने वाला है, तब जाके वो फिगर इस तरह से दिखेंगी, इसलिए हम इसको काउंट करेंगे कि फिगर कैसे मूव हो रही है। सो लास्ट स्टेप में भी फिगर 45 डिग्री ही मूव हुई है, इसके पहले डी फिगर में ऐसे थी और नेक्स्ट फिगर में वो इस तरह से आई है, क्योंकि ये वाला पेटल ऐसा स्ट्रेट है इसलिए। सो एवरी टाइम 45 डिग्री पेटल जो है वो इनिशियल पोजीशन से वो मूव हो रही है, राइट नाउ। अब लेट्स सी कि एलिमेंट्स कैसे कैसे ऐड हो रहे हैं और कितने ऐड हो रहे हैं। फर्स्ट केस में यहाँ पे एक एलिमेंट ऐड हुआ है, ए से बी की तरफ 1 एलिमेंट, और बी से सी की तरफ जब देखते हैं तो यहाँ पे ऐड हुआ है एक ये साइड में एलिमेंट, यहाँ पे एक एलिमेंट ऐड हुआ है, और यहाँ पे एक एलिमेंट ऐड हुआ है, मतलब 2 एलिमेंट ऐड हुए हैं। फर्स्ट केस में 1 ऐड हुआ था, सेकेंड केस में 2 ऐड हुए। नाउ सी से डी के साथ जब कंपेयर करते हैं
तो एक सिर्फ यहीं पे हमें एक एलिमेंट दिखता है, ये वाला, राइट। सो मतलब एक एलिमेंट ऐड हुआ है। नाउ डी से ई के पास जब हम देखेंगे तो एक यहाँ पे ऐड हुआ है और एक यहाँ पे ऐड हुआ है, और पूरी फिगर जो है वो 45 डिग्री मूव हुई है। सो इट मीन्स 2 एलिमेंट्स ऐड हुए हैं। नाउ सो अगर पैटर्न इस तरह से चल रहा है कि एक बार एक एलिमेंट ऐड होता है, एक बार 2 एलिमेंट ऐड होते हैं, फिर से एक बार, फिर से 2, तो ऑब्वियसली अब ई से हमारे आंसर की तरफ सिर्फ एक एलिमेंट ऐड होना चाहिए, राइट। ए से बी में 1 था, बी से सी में 2 था, सी से डी में 1 था, डी टू ई में 1 2 था, तो ऑब्वियसली ई टू हमारे आंसर में 1 एलिमेंट ऐड होना चाहिए। और जो पूरी फिगर है ये पूरी फिगर 45 डिग्री से मूव होंगी इस तरह से, राइट। तो 45 डिग्री से मूव होने वाली फिगर एक तो हमें ये मिल सकती है, ये तो नहीं मिल सकती। ऑलरेडी अभी 4 पेटल्स यहाँ पे 4 लीफ जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं, राइट, इसके। सो 1 2 3 4 5 कंप्लीट हो चुके, तो एक पार्ट और एक्स्ट्रा आएगा। सो 6 एम रहेंगे मतलब टोटल। तो और वो कितना रहेगा, 1 एलिमेंट या 2 एलिमेंट, तो ओनली 1 एलिमेंट मतलब एक हाफ पेटल कहीं तो ऐड होंगी, राइट। नाउ अब वो कहाँ ऐड होंगी, ऑलवेज वी सी कि हमने जब फर्स्ट से ए से बी के साथ जब कंपेयर किया था तो न्यू एलिमेंट टुवर्ड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऐड हो रहा था, मतलब वहां के एंड स्टार्ट पॉइंट में ऐड हुआ था। तो ऑब्वियसली इस केस में भी यहाँ पे ऐड होगा, राइट, क्योंकि हमारी फिगर जो है वो एंटी क्लॉकवाइज मूव हो रही है, तो इसलिए यहाँ पे ऐड होगा। सो ऐसा आंसर ऑप्शन जो है वो सिर्फ आंसर ऑप्शन 4 दिख रहा है। 2 पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे तो कंप्लीट हो गई है पेटल्स, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक एलिमेंट अभी ऐड होने वाला है और वो यहाँ पे होने वाला है। सो कुछ वो इस तरह से दिखेगा। आंसर ऑप्शन 4 इज करेक्ट। सारे एलिमेंट सेम है, एबीसीडी में, सिर्फ उनका पोजीशन और डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं। सो लेट्स सी कि कैसे किस तरह से चेंज हो रहा है। अब ए से बी के साथ जब हम कंपेयर करते हैं तो हमें यहाँ पे दिख रहा है जो फर्स्ट एलिमेंट है ये उसका डायरेक्शन चेंज करता है, 180 डिग्री से रोटेट होता है, या वाटर इमेज होके उसका डायरेक्शन अप, मतलब ये डाउन साइड है तो ये अप आ गया है। और सिमिलरली बाकी सारे भी शेप्स सेम अपना 180 डिग्री से उनका चेंज कर रहे हैं, रोटेट हो रहा है। ये अप है तो ये डाउन आया है, ये एरो डाउन है तो यहाँ पे अप आया है, सिमिलरली ये ब्लैक डॉट नीचे है तो यहाँ पे ऊपर आया। तो इस तरह से वो 180 डिग्री से एवरी फिगर रोटेट हो रही है और पोजीशन इस तरह से चेंज हो रहा है। ये जो ब्लैक डॉट है वो हमें यहाँ पे दिख रहा है, राइट। या फिर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं, जैसे फर्स्ट जो है वो 5th पे जा रहा है, ये सेकेंड टी जो है वो यहाँ आ रहा है और एरो जो है वो यहाँ पे आ रहा है। एरो हमें सेकंड पे दिख रहा है, टी जो है वो फर्स्ट पे दिख रहा है, और स्क्वायर जो है वो 3rd पोजीशन पे दिख रहा है यहाँ पे उसका चेंज करके डायरेक्शन। और ये पिन जो दिख रहा है हमें ब्लैक डॉट वाला वो यहाँ पे 4th पे दिख रहा है और फर्स्ट वाला 5th पे जाता है। सो इस तरह से मतलब यहाँ पे ये 5th एलिमेंट है, ये फर्स्ट जो है वो 5th पे जाता है, 5th वाला 4th पे आता है, 4th 3rd पे आता है, 3rd सेकंड पे, और सेकंड जो है वो फर्स्ट पे। सो इस तरह से मूव हो रहा है। नाउ लेट्स सी बी टू सी में क्या हो रहा है। अब यहाँ पे डायरेक्शन सेम दिख रहा है, टी वैसा ही नीचे है तो नीचे ही है, एरो अप है तो एरो अप ही है। 3rd एलिमेंट जो है वो स्क्वायर पॉइंट वाला वो, लेकिन उसका डायरेक्शन चेंज किया उसने सिर्फ, मतलब 3rd नंबर का जो एलिमेंट है उसने वैसे ही डायरेक्शन, उसका डायरेक्शन चेंज हुआ है, बाकी सब वैसे ही है। ये ब्लैक डॉट भी अप ही फेसिंग है, सब वैसे ही है। अब वो सिर्फ किस तरह से चेंज हो रहे हैं, अब ये फर्स्ट पे है और सेकेंड फिगर में वो 4th पे आता है, ये फर्स्ट का 4th पे गया और सेकेंड नंबर का जो एरो है वो 5th नंबर पे गया, राइट। सो फर्स्ट जो है वो 4th पे जाता है और 4th का जो टी है वो यहाँ पे फर्स्ट का 4th पे गया और 4th का जो ब्लैक डॉट है ये ब्लैक डॉट फर्स्ट पे आया, मतलब वो एक दूसरे के साथ पोजीशन एक्सचेंज कर रहे हैं। सिमिलरली जो एरो सेकेंड नंबर पे वो 5th नंबर पे गया, सेकेंड नंबर का 5th नंबर पे गया, और 5th नंबर का जो भी है वाई वो सेकेंड पे आया। सो ये भी एक दूसरे के साथ पोजीशन एक्सचेंज कर रहे हैं, सेकेंड और 5th वाले। सिर्फ मिडल जो 3rd वन है वो उसका सिर्फ डायरेक्शन चेंज कर रहा है। अभी पहले ये डाउन फेसिंग था तो 3rd में वो अप फेसिंग है, सो सिर्फ वो डायरेक्शन चेंज कर रहा है। सो लेट्स सपोज कि हमारा पैटर्न 1 है, ये पैटर्न 2 है, क्योंकि दोनों अलग अलग पैटर्न आए। लेट्स सी सी टू डी में क्या हो रहा है। अब सी टू डी में क्लियरली जो अप है वो नीचे आया है, मतलब वो सारे एलिमेंट्स अपना डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं, वाई भी जो ऊपर है वो नीचे आया है। और लेट्स सी कि फर्स्ट जैसा होता है क्या, फर्स्ट लास्ट एम में जाता है क्या चेंज करके डायरेक्शन, यस जाता है। ये जब हम ऐसा देखें यहाँ पे पिन या अप फेसिंग है, यहाँ पे 5th डाउन फेसिंग हो गया, मतलब फर्स्ट एलिमेंट जो है वो 5th पोजीशन पे गया है और बाकी के एलिमेंट्स लेफ्ट की तरफ मूव होते क्या एक एक स्टेप। ये ट्राइंगल यहाँ आना चाहिए, आया है और उल्टा डायरेक्शन होके आया है। टी हमें 3rd पोजीशन पे चाहिए और उल्टा होके भी आया है। स्क्वायर यहाँ चाहिए हमें, यस करेक्ट। और ये जो वाई शेप है वो यहाँ आना चाहिए और वैसा हो रहा है, राइट। सो इट मीन्स कि ये फर्स्ट पैटर्न है,
ये फर्स्ट पैटर्न, अब ये आ जाएगा सेकंड पैटर्न मे बी। लेट्स सी, सेकंड पैटर्न के लिए इनका डायरेक्शन सबका सेम चाहिए, सिर्फ जो थर्ड एलिमेंट है, ये थर्ड एलिमेंट टी, सिर्फ उसने ही डायरेक्शन चेंज किया है, बाकी सारों के डायरेक्शन सेम है। और फर्स्ट जो है वो यहाँ जाना चाहिए और ट्राइंगल एरो जो है वो फर्स्ट आना चाहिए। यस, हुआ है, तो एरो जो है फर्स्ट पोजीशन पे आया, वाई जो है फोर्थ पोजीशन पे गया, मतलब फर्स्ट एलिमेंट जो है ये D2E में अब हम देख रहे हैं। यहाँ पे तो अगेन फर्स्ट पैटर्न फॉलो हो रहा था, अब D2E में सेम वैसे ही हो रहा है। फर्स्ट जो है, सॉरी डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ है, फर्स्ट जो है वो फोर्थ के साथ पोजीशन एक्सचेंज कर रहा है। वी कैन सी हियर कि वाई जो है वो यहाँ पे फोर्थ पोजीशन पे आया, राइट। और जो स्क्वायर है सेकेंड पोजीशन का वो गया है फिफ्थ पे, सो सेकेंड वाला फिफ्थ के साथ पोजीशन एक्सचेंज करता है और फर्स्ट वाला फोर्थ से एक्सचेंज करता है, और यहाँ का जो है वो उसका डायरेक्शन चेंज कर रहा है, दैट्स इट। अब E2 अब आना चाहिए हमारा पैटर्न 1 आंसर, मतलब हमारा आंसर के लिए हमें पैटर्न 1 अप्लाई करना पड़ेगा, जिसके लिए सारों के डायरेक्शंस उल्टे चाहिए, राइट। सारों के डायरेक्शन उल्टे चाहिए और फर्स्ट एलिमेंट हमें लास्ट पोजीशन पे चाहिए, मतलब ये जो एरो फर्स्ट पोजीशन पे है यहाँ पे, ये फर्स्ट पोजीशन वाला एरो मुझे लास्ट पोजीशन पे चाहिए और रिमेनिंग सारे जो है वो टुवर्ड्स लेफ्ट मूव होते हुए चाहिए मुझे, राइट। ये सारे इस तरह से, मतलब फर्स्ट एलिमेंट आ जाएगा यहाँ पे, अगर इफ आई ड्रॉ और इनका डायरेक्शन भी अगर मैंने उल्टा किया यहाँ पे, तो ये फर्स्ट पोजीशन पे आ जाएगा, या फिर हम फर्स्ट जो आना चाहिए था वो लास्ट में आता है यहाँ पे, सॉरी ये जो फर्स्ट जो है वो फिफ्थ पे जाता है, और फर्स्ट पे आएगा ब्लैक डॉट जो सेकंड पोजीशन पे आया है यहाँ पे, ये सेकंड पोजीशन पे है, राइट। और ये टी जो है यहाँ पे उल्टा होके इस तरह से आएगा, ये वाई जो है उल्टा होके यहाँ पे आएगा, ये स्क्वायर ऐसा आएगा, और लास्टली ये एरो आएगा, और सारों की डायरेक्शन ऊपर ही तरफ है। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये पॉसिबल हो सकता है, देखते हैं पोजीशन वाइज ये भी पॉसिबल नहीं, क्योंकि इसमें एक जो है वो नीचे आया है और इन बाकी सब ये दोनों केस में 2 और 3 में ऊपर है, लेकिन ऊपर भी किस सीक्वेंस से चाहिए, हमें पहला ब्लैक डॉट चाहिए, राइट, क्योंकि ये सेकंड नंबर का था वो फर्स्ट पे आता है। सो यहाँ पे ब्लैक डॉट नहीं है, यहाँ पे है। सो लेट्स कंपेयर विथ थर्ड, पहला ब्लैक डॉट, यस पहला ब्लैक डॉट, दूसरा टी भी है, तीसरा वाई है, चौथा स्क्वायर है, और लास्ट वन इज द ट्राइंगल। सो आंसर ऑप्शन 3 इज करेक्ट। वेरी इजी क्वेश्चन। इस केस में 3 एलिमेंट्स है और वो 3 एलिमेंट्स कुछ इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, राइट। अब जब ए से बी को कंपेयर करते हैं हम, तो हमें दिखता है ये जो एरो यहाँ पे इस कॉर्नर में था वो मिडल में आया है, राइट, और ये ट्राइंगल जो यहाँ पे बीच में था वो इस कॉर्नर में गया है। सो ये वाले एलिमेंट यहाँ जाता है, यहाँ एलिमेंट नया जाता है, और यहाँ पे जो है अभी फिलहाल तो भी नहीं, यहाँ पे एक लेकिन न्यू एलिमेंट आया है यहाँ पे, राइट। सो लेट्स सी कि और साइजेस उसका चेंज होते जा रहा है, जैसे एरो जो है वो पहले जब यहाँ पे नीचे के कॉर्नर में था, यहाँ पे राइट कॉर्नर में, मिडल में जाने के बाद में बड़े होते, और सारे जो मिडल शेप है वो बड़े हैं, ऑल आर बिग शेप्स, मिडल शेप्स आर ऑल आर बिग शेप, और ये जो ऊपर और नीचे के शेप्स है ये स्मॉल है, राइट। सो आंसर ऑप्शंस में भी वैसा ही है कि सारे मिडल शेप्स जो है वो बिग है और दोनों जो ऑप्शंस बाकी दोनों जो एलिमेंट्स है वो स्मॉल है। अब बिग वो कैसे होता है, जब यहाँ पे एरो फर्स्ट स्टेप में यहाँ पे जो एरो था वो इस तरह से ऊपर की तरफ जाता है, राइट, डायगोनली ऐसे जाते हैं, तो यहाँ पे वो बड़ा होता है। सो सिमिलर इट मीन्स कि जब यहाँ से उधर ऊपर नीचे से ऊपर जाते हैं तब वो बीच वाला एलिमेंट बड़ा होता है, जैसे यहाँ पे एरो यहाँ पे बड़ा हुआ है, ये पेंटागोन है ये यहाँ पे बड़ा हुआ है, अब सर्कल है तो नेक्स्ट केस में सर्कल बड़ा हुआ है, अब ये ओवल शेप है तो नेक्स्ट केस में ओवल बड़ा हुआ है। सो अब ऑब्वियसली आंसर ऑप्शन में ये जो रोम्बस है वो नेक्स्ट इसमें बड़ा रहना चाहिए, तो मिडल फिगर जो है वो रोम्बस की आएगी, राइट। सो ये पॉसिबल नहीं है और ये भी पॉसिबल नहीं और ये भी पॉसिबल नहीं। अब ये 2 केसेस पॉसिबल हो सकते हैं, लेट्स सी। अब ये तो फिक्स हो गया है कि मिडल वाला जो है वो बिग शेप होता है, राइट कॉर्नर से आने वाला बीच में जाता है और वो बीच में जाके बड़ा हो जाता है, और दूसरा जो बीच वाला एलिमेंट है वो ऊपर जाके स्मॉल हो जाता है, जैसे यहाँ पे ट्राइंगल है तो ऊपर जाके स्मॉल हो गया है, अब यहाँ पे एरो है तो इधर नेक्स्ट स्टेप में स्मॉल हो गया है, अब यहाँ पे पेंटागन है तो स्मॉल हो गया, सर्कल स्मॉल हो गया, ओवल स्मॉल हो जाएगा। सो इस कॉर्नर में ओवल आएगा जो 1 और 3 में दोनों में पॉसिबल हो रहा है। नाउ लेट्स सी, अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे न्यू एलिमेंट आया और नेक्स्ट स्टेप में भी यहाँ पे न्यू एलिमेंट आया, मतलब राइट कॉर्नर में एक न्यू एलिमेंट ऐड होता है एवरी टाइम और स्मॉल शेप का रहता है। सो 1 और 3 में अगर कंपेयर करें तो ये सर्कल यहाँ पे एक न्यू एलिमेंट और यहाँ पे स्क्वायर है, तो सर्कल तो पॉसिबल नहीं हो सकता है न्यू एलिमेंट, क्योंकि वो सी केस में आ चुका है, राइट। सो ये ऑप्शन नहीं करेक्ट है, आंसर ऑप्शन 1 इज करेक्ट, क्योंकि ये स्क्वायर जो है वो न्यू शेप आया है जो बाकी पहले ABCD में कहीं भी नहीं था, इसलिए आंसर ऑप्शन 1 इज करेक्ट। वेरी इजी क्वेश्चन, देख के लग रहा है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा बट वेरी इजी। व्हेन यू ऑब्जर्व A और C फिगर और E फिगर
सेम है, मतलब एलिमेंट सेम है उसके, बी फिगर, डी फिगर और जो हमारा आंसर फिगर रहेगा वो सेम रहना चाहिए अगर लॉजिक करेक्ट रहा तो। नाउ लेट्स सी कि अब ए और सी और ई के एलिमेंट सेम है और यहाँ का एलिमेंट जो है फर्स्ट नंबर का एलिमेंट, वी कैन सी कि फिफ्थ सी एलिमेंट में वो यहाँ गया है, सेकेंड नंबर का एलिमेंट सर्कल, सेकेंड नंबर का एलिमेंट यहाँ आया है, यस सी फिगर में यहाँ पे आया है, स्क्वायर यहाँ गया है और ट्राइंगल यहाँ आया है, मतलब वो क्लॉकवाइज मूव हो रहा है, राइट, क्लॉकवाइज मूव हो रहा है। नाउ सी से ई की तरफ कैसे मूव हो रहा है, लेट्स सी, ये ट्राइंगल यहाँ आ रहा है, यहाँ का एलिमेंट यहाँ, यहाँ और इस तरह से ये भी क्लॉकवाइज ही मूव हो रहा है, राइट। तो ऑब्वियसली अब ई का नेक्स्ट तो नहीं बट लेकिन हमारा जो आंसर रहेगा उसका लॉजिक बी के साथ, बी डी और फिर हमारा आंसर इस तरह से रहेगा, क्योंकि सेम वेरी सिंपल लॉजिक, क्योंकि अल्टरनेटली हमें जो फिगर्स दिख रही है वो बस क्लॉकवाइज मूव हो रही है, एलिमेंट जो है वो क्लॉकवाइज, इस कॉर्नर का एलिमेंट इस कॉर्नर में जाता है, इस कॉर्नर का इस कॉर्नर में, इस तरह से हो रहा है। नाउ लेट्स सी बीडी में भी ऐसा ही हो रहा है क्या, ये सर्कल है और उसके अंदर ट्राइंगल है, फर्स्ट वो यहाँ पे है और डी फिगर में वो यहाँ जाता है, मतलब सेम वैसा ही हो रहा है, यहाँ का एलिमेंट यहाँ गया है, अब ये जो स्क्वायर और उसके अंदर है फिगर वो यहाँ पे आया है, ट्राइंगल यहाँ पे आया है, ये इस तरह, ये भी क्लॉकवाइज ही मूव हो रहे हैं, राइट, ये भी क्लॉकवाइज ही मूव हो रहे हैं, सारे शेप्स उस तरह से क्लॉकवाइज ही आए हैं। नाउ अब D2 हमारा आंसर जो है वो भी क्लॉकवाइज मूवमेंट वाला ही चाहिए, क्योंकि सारे एलिमेंट जो है वो क्लॉकवाइज ही मूव हो रहे हैं। सो लेट्स सी, ये जो सर्कल है फर्स्ट एलिमेंट हमें नीचे चाहिए, सर्कल इस कॉर्नर में चाहिए हमें, राइट, इस कॉर्नर में। सो ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, 4 5 पॉसिबल है, सो सर्कल तो यहाँ पे है, राइट। अब ये जो स्क्वायर एलिमेंट है ये यहाँ चाहिए, आउटर एलिमेंट आई एम टॉकिंग अबाउट, कि आउटर स्क्वायर करना, क्योंकि इजीली वही रहेगा कि जो बाहर का एलिमेंट है वो ही हम बोले तो ज्यादा आसान रहेगा, राइट। सो हमें स्क्वायर जो है वो इस कॉर्नर में चाहिए, इस कॉर्नर में हमें स्क्वायर चाहिए। तो यहाँ पे तो एलिमेंट दूसरा है, नहीं पॉसिबल है, यहाँ भी नहीं पॉसिबल है, तो आंसर ऑप्शन 5 रहना चाहिए। लेट्स सी, ये ट्राइंगल ऊपर चाहिए, ट्राइंगल ऊपर मिल गया और ये लास्ट एलिमेंट यहाँ पे आ गया, सो इस तरह से आंसर ऑप्शन 5 इज करेक्ट।